अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू मिस्टर ज़ा अकेडमी। आज हमारी है टेक्निकल एनालिसिस की क्लास नंबर 21, जिसके अंदर हम वॉल्यूम प्रोफाइल को डिस्कस करने वाले हैं। ये एक और इंडिकेटर है जो कि अच्छा काम करता है। इसको आज हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको आप किस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकती हैं और क्या इसकी एक्यूरेसी है और क्या इसके साइकोलॉजिकली एक्सपेक्ट्स हैं। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं हमारे इस चैनल मिस्टर ज़ा अकेडमी के ऊपर, आप क्रिप्टो सीख सकते हैं। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट्स की हमने डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। आप जाकर इनको गो थ्रू होकर यहाँ से जो है वो क्रिप्टो सीख सकते हैं। बैक टू द टॉपिक। मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर हूँ और मैं इंडिकेटर के सेक्शन में आकर जस्ट मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल को पेस्ट किया तो मुझे यहाँ पर एक इंडिकेटर मिल जाता है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल नाम का। तो जैसे ही ये मैं लगाता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का जो है वो चीज़ें निकल कर आती हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी किस्म के वॉल्यूम प्रोफाइल्स इंडिकेटर्स हैं, आप उनको भी बारी बारी टेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये लक्स एल्गो का एक और है, इसको मैंने लगाया है तो ये भी सेम उसी फॉर्मेट के ही अंदर आता है। ठीक है, देख रहे हैं। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं और इसको ऑफ कर दूं और इसको ऑन कर दूं, ये अभी शो नहीं हो रहा मुझे, मैं इसे करता हूँ। अच्छा ठीक है, ये आपके पास ये एक आ गया। इसके बाद एक और होता है जो कि इससे भी थोड़ा बेटर काम करता है और वो है आई थिंक फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल होता है हमारे पास। यस, फिक्स रेंज। ये अब ये हमारे पास इंडिकेटर्स आपने देखा। अब इस इंडिकेटर से हमें क्या किस चीज़ का आइडिया होता है? हमें आइडिया होती है वॉल्यूम्स का, कि वॉल्यूम्स को आप किस तरीके से जो है वो एक और आपके लेट्स सपोज एक आपके पास टूल आ गया जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसको। अब ये मैंने कितने टाइम फ्रेम्स के ऊपर लगाया हुआ है इसे, 1 डे के टाइम फ्रेम्स के ऊपर लगाया हुआ है। तो ये हमें बता रहा है कि ये जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर इस एरिया के अंदर जो है वो वॉल्यूम है। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि कंफर्मेशन आपको मिल सकती है कहीं से भी, चीज़ों से भी, कि किस चीज़ के अंदर कितना वॉल्यूम पड़ा हुआ है। आप इसको अपने हर कॉन्सेप्ट के साथ कंबाइन कर सकते हो और कंबाइन करके जो है वो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हो। अब लेट्स सपोज मैं 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर हूँ, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम मैक्स कहाँ पड़ा है। ठीक है, तो ये वो एक एरिया है जहाँ ये बता रहा है आपको कि वॉल्यूम्स की जो सबसे ज़्यादा भरमार यहाँ पर हुई है। तो आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो आर्डर ब्लॉक, शेयर वैल्यू गैप्स, आप इन्हीं एरिया के अंदर ज़्यादा देखते हैं जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो देखने को मिलता है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास एक मेजर वॉल्यूम का एरिया था, तो यहाँ ड्रॉप हुआ है। ओबियसली अगर बाई साइड्स के ऊपर होगा तो वो डाउन साइड की होगी, अगर सेल साइड का है तो वो अप साइड की होगी। ठीक है, अब लेट्स सपोज इसे मैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको दिखाता हूँ और 15 मिनट के चार्ट में हमें ये क्या कह रहा है। 15 मिनट के चार्ट के अंदर उसने हमें बताया था कि ये वो एरिया है जहाँ से जो है वो आपको वॉल्यूम मिल सकता है और इस एरिया में वॉल्यूम्स की अच्छी सिचुएशन है। तो आपने यहाँ पर देखा इस चीज़ ने इस चीज़ को सबूत मिला इस चीज़ का कि बाकी यार इस चीज़ के अंदर पोटेंशियल है। अगेन अभी भी हम एक अच्छे वॉल्यूम के एरिया के ऊपर खड़े हुए हैं, तो हम यहाँ से ऐसा समझ लें कि एक और रैली पकड़ सकते हैं। तो अगर मैं ये चीज़ अभी आपको BTC के चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो BTC की करंट स्टेट के अंदर हमें ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखें तो हमें ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि ये वो पॉइंट है जहाँ से अगेन हमें एक वॉल्यूम देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो लेट्स सपोज अब मैं इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखता हूँ और मुझे ये होप्स हो के नज़र आएगा। हाँ, अब ये मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो इस एरिया के अंदर वॉल्यूम्स की सैचुरेशन मिल रही है, फिर बीच के अंदर थोड़ा गैप है और फिर ऊपर कहीं जाकर जो है वो हमारे पास वो है। अब मैं लेट्स सपोज से 4 आवर्स में चेक करता हूँ और 4 आवर्स में अगर इसे देखें तो हम एक टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर बैठे हुए हैं कि हमारा यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम है, इससे ऊपर इतना ज़्यादा नहीं है। और अगर हम बाइंग स्टेट की बात करें तो हमारे पास ये वो एरिया है जो कि बाइंग स्टेट में काम आ सकता है हमारी। ठीक है, तो आपने इसी एरिया के अंदर अपने आर्डर ब्लॉक्स और बाकी सारी चीज़ों को देखना है, और जो कि इंशाल्लाह आगे एडवांस कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम देखेंगे भी सही।
तो इस तरीके से आप वॉल्यूम प्रोफाइल्स के इंडिकेटर को यूज़ करके अपनी एक्यूरेसी के अंदर जो है वो पोटेंशियल मज़ीद बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने यूटिलाइज़ करना है। बड़े टाइम फ्रेम्स की ओबियसली इसके बड़े रिजल्ट्स हैं। अब अगर बड़े टाइम फ्रेम्स में देखें तो हमें इस इंडिकेटर में ये साइन नज़र आ रहा है कि कोई 44,000 के राउंड अबाउट जो है हमारे पास मार्केट के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम है। बाकी ये एरिया इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स के नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ से मार्केट्स को कोई 50,000 के नीचे जो है वो ओबियसली देखने को मिलेगा। ओबियसली ये बड़ा टाइम फ्रेम्स है तो इसको एग्जीक्यूट होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। इसी तरीके से आप वीकली देखेंगे तो वीकली भी आपको बताएगा। ओवरली पर आ जाएं तो क्लोज रेंज के अंदर ये चीज़ें अब आपको बता रहा है, दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने इसके अंदर आपने दो इंडिकेटर्स, एक आप वॉल्यूम प्रोफाइल्स को भी, अच्छा आप इनकी लेट्स सपोज अगर आपको ये चीज़ें सेटिंग पसंद नहीं आ रही तो आप इसको मज़ीद भी इसकी जो सेटिंग है वो यहाँ से जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ये इनपुट्स अच्छी नहीं लग रही, इसको अगर आप बार्स को येलो कर दें और टाइप बुलिश बेरिश यहाँ से कोई टाइप एक भी सिलेक्ट कर लें तो कुछ भी अपने हिसाब से जो है वो आप इसको सेट भी कर सकते हो। रीसेट सेटिंग करेंगे तो हमारे पास अगेन वो सेटिंग रीसेट हो जाएगी। इसके बाद आप ये फिक्स रेंज वाला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों को अपनी ट्रेडिंग्स के अंदर लें, टेस्ट करें, बैक टेस्ट करें और देखें कि ये आप लोगों के लिए कैसे वैल्यूएबल साबित हो सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह।